तो आपकी सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रदूषण सांस संबंधी समस्याओं के साथ आंखों की कई समस्या पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों के आंखों में जलन, चुभन और पानी आने की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली एनसीआर की पोल्यूटेड हवा में मौजूद PM 2.5 और PM 10 जैसे छोटे कण सीधे आंखों को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ रहा है। डॉक्टरों का मानना है कि बच्चों और बुजुर्गों में यह असर ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी आंखें ज्यादा सेंसिटिव होती है। ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के पोल्यूशन में अगर आपकी भी आंखें खराब हो रही हैं तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट आपको कौन से जरूरी उपाय अपनाने चाहिए। और सबसे अहम बात है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है उसमें यह बेहद बहुत समझने की जरूरत इसलिए हो जाती है, क्योंकि आंख जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ऐसे हिस्से में अगर किसी तरीके की परेशानी हो रही है, आप स्वस्थ हैं लेकिन बावजूद इसके आंखों में जलन हो रही है, तो यही सही समय है जब डॉक्टरों से सलाह लिया जाए। और आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ दो बड़े जाने माने डॉक्टर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, जो कि प्रोफेसर हैं एम्स दिल्ली से, और साथ ही साथ डॉक्टर अजय शर्मा, जो कि चेयरमैन हैं IQ हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस टॉपिक की चर्चा चूंकि आज हम इसलिए भी कर रहे हैं कि कल शाम से ही ग्रैप 4 लागू कर दिया गया, क्योंकि हालात दिल्ली एनसीआर में बेहद ही खराब है पोल्यूशन के मद्देनजर। ऐसे में शुरुआत डॉक्टर सिन्हा आपसे मैं करना चाहूंगी। जो साल दर साल इस पोल्यूशन को आम लोग झेल रहे हैं, उसका असर आंखों पर किस तरीके से हो रहा है और आने वाले वक्त में यह क्या कुछ बड़ा एक तरीके से कहें कि गंभीर रूप ले सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही गंभीर समस्या है, खास करके आंखों के लिए। हम सभी जानते हैं कि ये जो हवा है जिसमें गंदगी है, इससे सांस लेने पे लंग्स में परेशानी हो सकती है, पर जो आंखों में परेशानी हो रही है उसके बारे में शायद कम लोग जानते होंगे। इस प्रदूषण से आंखों में बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, फ्रीक्वेंटली कई बार कंजंक्टिवाइटिस होता है और वो जल्दी ठीक नहीं होता, वो समय लेता है ठीक होने में। फिर आंखों में और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ड्राइनेस हो सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है आंखों में ड्राइनेस होने का, क्योंकि हवा में पोल्यूशन है तो उस कारण से आंखों में ड्राइनेस होना। इस पोल्यूशन के कारण क्या होता है कि आंखों में जो सरफेस की हेल्थ जो है, ऑकुलर सरफेस जिसे कहते हैं, उसका हेल्थ कमजोर हो जाता है। वो आंखों के सरफेस की इम्यूनिटी कम हो जाती है और कई बार क्या होता है कि सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। उसके कारण से केरेटाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, हर तरह की बीमारी हो सकती है। और यदि लंबे समय तक इसी तरह से चलता रहा तो और भी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे लोगों को लॉन्ग टर्म इरिटेशन से, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन के इफेक्ट से टेरिजियम हो सकता है। इवन कई हद तक और भी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि कई डस्ट पार्टिकल्स आंख के अंदर जाते हैं, उससे हर तरह का इन्फेक्शन और काफी समस्याएं हो सकती हैं। जी ओके डॉक्टर शर्मा, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि पोल्यूशन के दौरान गले में खराश हो जाना, गले में समस्याओं का सामना करना, लेकिन आंखों के साथ क्या होता है कि आपको जलन और चुभन तो होती है, लेकिन आपको उसके बाद पता नहीं लगता कि वो कितना बड़ा डेंट या इम्पैक्ट कर गया है। लोगों को किस तरीके से इसे समझने की जरूरत है, और खास करके डॉक्टर सिन्हा ने जैसे बताया कि आंखों की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, लेकिन अमूमन इसे समझना आसान नहीं होता है जब तक कि आप चेकअप ना कराएं। डॉक्टर सिन्हा ने काफी अच्छी तरह से बताया क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जो PM 2.5 और PM 10 पार्टिकल्स हैं, ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स रहते हैं जो हमारी टीयर फिल्म के अंदर जाके और कॉर्निया को और कंजक्टिवा को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है, इसमें एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये जो गैसेज हैं जो स्मोक के अंदर रहती हैं, जो इरिटेटिंग गैसेज हैं, ये आई के अंदर जाकर आपकी जो जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, खुजली करना, उसके अंदर रेडनेस क्रिएट करना, आंखों के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करना, और ये सब और एलर्जीज इंक्रीज कर देती है। नाउ
इसके लिए लोगों को जानना ये जरूरी है कि जब उनको बाहर जाने के बाद आंखों के अंदर ये सब चीजें, ये सब सिम्टम्स आने लगे, जैसे आंख के अंदर रेडनेस होना, खुजली आना, ये सब, उसी वक्त उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और डॉक्टर से सलाह लेने से पहले जो घर के अंदर वो कर सकते हैं कि आंखों की खुद की सफाई, पीने वाले साफ पानी से आंखों को धो लीजिए, राइट। ड्राई जो अगर कोई लुब्रिकेंट्स घर के अंदर पड़े हो तो लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं। और अगर कोल्ड स्पॉन्जेस आप उसके ऊपर कर सकते हैं आंखों को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, राइट। एंड ये सब इन्फेक्शंस को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस या गॉगल जो चारों तरफ से कवर हो, वो पहन के वो बाहर निकले, ताकि जो भी बाहर से धूल मिट्टी उनको लग रही है वो आंख उससे बच सके। और ये सारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, जो कॉजिंग, जो सरफेस को ये कॉर्नियल सरफेस को ये करता है, वो सब इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं। और इससे जो इन्फेक्शंस हैं उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बार बार अगर ये आ रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हमारे एक्यूआई है। लेस एक्यूआई अगर अप टू 150 रहता है तो थोड़ा सा आंखों के अंदर हल्की हल्की लाली आती है। तो ज्यादा बढ़ता है तो वो क्रॉनिक बिल्कुल रेडनेस और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे सवेरे ही सब आ रहा था कि एक्यूआई 100 है तो 2 सिगरेट के बराबर इनहेल कर रहे हैं, या 200 है तो 7 सिगरेट के बराबर। ऐसे ही आंखों में भी असर एक्यूआई बढ़ते बढ़ते डिफरेंट हो जाता है। आपकी कंजेशन, आंखों की रेडनेस बढ़ जाती है, फटीग बढ़ जाता है, आपकी रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाती हैं। और ये दो चीजों को जानना भी जरूरी है कि ये आई एलर्जी स्मॉग के कारण से है या ये कोई इन्फेक्शन है, क्योंकि उन दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो उसके लिए पेशेंट को जरूर डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। ओके, महत्वपूर्ण बातें आपने कही डॉक्टर। और ऐसे में डॉक्टर सिन्हा एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और मैं यहाँ समझना चाहूंगी कि जो लोग पहले से ही अंडरलाइन जिनकी डिजीज है, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है या कोई कैंसर का पेशेंट है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे मौसम में जब एक्यूआई बहुत ज्यादा है, उनकी आंखों पर किस तरीके का असर पड़ता है? क्या कहा जा सकता है कि ऐसे एक्यूआई में अंधेपन के शिकार भी लोग हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी को जैसे डायबिटीज है या कोई और बीमारी है, उसके कारण से आंखों में परेशानियां ऑलरेडी उनको हो रही हैं, और एक्यूआई बढ़ने से दूसरी परेशानियां और बढ़ जाती हैं, तो एक दूसरे को पोटेंशिएट कर देते हैं ये, और उस कारण से आंखों में अंधापन आने की गुंजाइश बहुत होती है। और मैं कहूंगा कि इसके कारण जो कॉर्निया में इन्फेक्शन अगर हो गया, किसी को अल्सर हो गया, तो अंधापन का पूरा पूरा चांस होता है उनका, और वो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। यानी कि पोल्यूशन कंट्रीब्यूट करता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, डॉक्टर शर्मा, अब आप हमें समझाइए कि बच्चों में, बुजुर्गों में किस तरीके के एहतियात की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि ऐसा तो संभव है नहीं कि आप 24 घंटे घर में रहेंगे, आपको फेस करना ही पड़ेगा इस पोल्यूशन को। तो ऐसे में क्या एहतियात ऐसी बरतनी चाहिए जिससे कि आंखों को बचाया जा सके? तो ये बच्चों को डेफिनेटली, बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज, स्कूल जाते हैं और सुबह से लेकर जो मैक्सिमम स्मॉग होती है उसपे दोपहर तक वो स्कूल में है, और उसके कारण से उनकी आंखों के अंदर प्रॉब्लम्स ज्यादा हो सकती हैं। उनकी आंख डेफिनेटली, बच्चे हैं, डेलिकेट भी हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि एक तो रैप अराउंड सनग्लासेस आउटडोर्स के लिए यूज करना चाहिए। एल्डरली में भी सेम, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी लो होती है। जब भी इम्यूनिटी लो होगी और एज ज्यादा होगी तो किसी भी इन्फेक्शन का या किसी भी एलर्जी का या किसी भी जो ये सब इसके कारण से प्रॉब्लम्स आती हैं पोल्यूशन के कारण से, वो बढ़ जाएगा। तो इसको करने के लिए एक तो ध्यान रखें कि अवॉइड रबिंग ऑफ द आईज, बिकॉज कुछ आंख के अंदर घुसता है, जो भी बच्चा है या बड़ा है वो उसको खुजाएगा। और जैसे बताए, बिल्कुल माइनर पार्टिकल्स हैं। जब आप पार्टिकल्स आंख में होंगे और उसको रब कर देंगे, कुछ आंख में गिरा हुआ होगा, तो कॉर्निया को डैमेज होने के बहुत चांसेस हैं। और उस कॉर्निया का डैमेज होता है तो कॉर्नियल इन्फेक्शंस आर वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, एंड वो अल्सर वगैरह बन सकते हैं। सेकेंडली, एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का इनका यूज करना चाहिए, ताकि आंख के अंदर जो गिरा है वो उस ड्रॉप के सारे निकल जाए। फ्रीक्वेंट आई वॉशेस करने चाहिए। और होम के अंदर अगर ह्यूमिडिफायर्स हम लगा सकें, ताकि उसकी हम एक्यूआई को लो कर सकें। और वो इम्पोर्टेंट है, बच्चों को स्पेशली बहुत ही ज्यादा जब प्रॉब्लम हो उस दौरान पे बाहर ना भेजा जाए, बिकॉज
आउटडोर एक्सपोजर जितनी आवर्स ज्यादा है, जितने घंटे ज्यादा आप बाहर हो, उतने देर आपको प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली सुबह के टाइम पे जब स्मॉग ज्यादा होती है। तो इट इज एडवाइजेबल फॉर द एल्डरली नॉट टू गो फॉर द वॉक इन द मॉर्निंग। वो अपना थोड़ा सा धूप जब निकलने के बाद स्मॉग जब सेटल होती है उस वक्त उनको जाना चाहिए। उससे पहले दे शुड बी एट होम। वो आंख के लिए ही नहीं, उनके लंग्स के लिए, उनके और बाकी सब चीजों के लिए बहुत बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लंग्स इन्फेक्शन भी होगा, आंख के अंदर तो ये प्रॉब्लम आएगी। बाकी मास्क का यूज जरूर करें, सिर्फ आंख ही को कवर नहीं, नाक और मुंह को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साथ साथ जैसे बताया कई चीजें जी। कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को करती हैं, ये सब करना पड़ता है। एक सवाल मेरा ये भी है कि जब इस तरीके की सिचुएशन होती है डॉक्टर सिन्हा, तो बहुत सारे लोग आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल करते हैं, कई बार गलत आई ड्रॉप का भी इस्तेमाल होता है। ऐसे में जब ऐसी सिचुएशन हो तो कौन से आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि आंखों को एक लुब्रिकेशन भी मिले और सेफगार्ड भी हो? देखिए, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, जैसा अभी डॉक्टर शर्मा ने भी कहा, लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप सबसे सेफ है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उससे आंखों के अंदर जो धूल कण होंगे वो भी साफ हो जाएंगे जी। और आंख में जो खुजली वगैरह जो सिम्टम्स जो होंगे पेशेंट्स को वो भी नहीं होगा, और ये बिल्कुल सेफ है, इससे कोई नुकसान नहीं है। तो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप बहुत सारे आते हैं, बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं और बड़े सारे ब्रांड्स हैं, पर जो भी हो, अगर प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप अगर लोग डालें फ्रीक्वेंटली, दिन में 3 से 4 बार, तो काफी हद तक ये वो काउंटर कर सकते हैं इस इंक्रीज्ड पोल्यूशन को। ओके। जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा है डॉक्टर शर्मा, कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ है आई समस्याओं को लेकर मरीजों का अस्पताल में पहुंचना? तो पोल्यूशन से, स्मॉग की वजह से एलर्जीज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। और नॉर्मल अगर हम कहते हैं ओपीडी के अंदर अगर 10% लोग एलर्जीज को लेके आते थे, तो हम अपनी जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं तकरीबन इट हैज इंक्रीज टू 3 to 4 टाइम्स। इससे ज्यादा लोग आने लग गए हैं। एंड हर सेकंड थर्ड पेशेंट सिर्फ आंखों के अंदर खुजली का, पानी का और एक अजब सी थकावट की सिम्टम लेके आता है। और ये अगर ऐसा ही एक्यूआई रहा तो ये और बढ़ेगा। और ये सारी जो प्रोटेक्शंस और जब सबने बात करी है, ये जब तक लोग नहीं करेंगे तो ये बढ़ता रहेगा। ओके। एक सवाल और भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये जिस तरीके का इम्पैक्ट है, जाहिर तौर पर एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी दिखेगा इसका। क्या आई को अगर डैमेज करता है तो क्या उसके डैमेज से ब्रेन पर भी असर होगा? आई को डैमेज अगर इट कैन बी मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। अगर आई के अंदर आपको इन्फेक्शंस हो जाती हैं, आई के अंदर आपको कॉर्नियल अल्सर्स हो जाते हैं, आपको दिखना कम हो जाता है, बंद हो जाता है, जैसे अभी ब्लाइंडनेस की बात चली, तो डेफिनेटली वो ब्रेन के अंदर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा करेगा एक बहुत बड़ा। और अगर आपकी डायबिटीज, इस सब कारण से डायबिटीज है आपको और यू आर मोर प्रोन टू ऑल दिस इन्फेक्शन। अगर डायबिटीज बढ़ती है आपकी, स्ट्रेस बढ़ता है आपका, क्योंकि ये स्ट्रेस भी सबको कॉज करता है, तो स्ट्रेस बढ़ेगा तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन वगैरह बढ़ने के कारण से ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। ये महत्वपूर्ण थी बातें। और ऐसे में डॉक्टर सिन्हा, डायबिटीज के पेशेंट में वैसे ही रेटिनोपैथी होती है, और जब इस तरीके की सिचुएशन होती है और उसमें पोल्यूशन जब बढ़ जाए तो आंखों पर कितनी जल्दी असर हो सकता है, मतलब खराब असर हो सकता है, और ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स को? देखिए, डायबिटीज का जो असर है वो तो अपने आप अपना असर दिखाएगा, और उसके लिए जरूरी है कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें। जहां तक प्रदूषण का सवाल है, उससे बचने के लिए यही तरीका है कि बाहर निकलें तो आंखों को जहां तक हो सके कवर करके चलें। कई लोग हैं जो चश्मा ऐसे नॉर्मली लगाते हैं तो कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिलता है, पर कई लोग चश्मा नहीं लगाते, तो वो भी कोई 0 पावर का चश्मा, कुछ यूवी प्रोटेक्टेंट ग्लासेस, इस तरह की ग्लासेस यूज करें, ताकि एक तो थोड़ा सा डायरेक्ट इफेक्ट ना आए हवा का, और आंखों को फ्रीक्वेंटली साफ रखें और धोएं साफ पानी से, और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप का इस्तेमाल करें। अदरवाइज क्या है कि डायबिटीज के कारण जो प्रॉब्लम पर्दे में आएगी, देखिए हमारा 2 चीज है, जो कॉर्निया है वो वहां से रेज रिफ्रैक्ट होती है, वहां से अंदर जाके रेटिना पे इमेज बनता है। तो ये कॉर्निया और रेटिना, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर शुगर के कारण रेटिना खराब होने लग गया और अगर प्रदूषण के कारण कॉर्निया खराब होने लग गया, तो आप समझिए कि ये दोनों एक दूसरे को फर्दर कॉम्प्लीमेंट करेगा और फर्दर
पोटेंशिएट करेगा और अंधापन जल्दी से जल्दी आने का चांस बढ़ा देगा। ओके डॉक्टर सिन्हा, एक चीज और समझना चाहूंगी, इसका जो लॉन्ग टर्म रिस्क है उसमें ये कहा जाता है कि क्रॉनिक ड्राई सिंड्रोम, साथ ही साथ इंक्रीज रिस्क ऑफ कैटरैक्ट एंड मैकुलर डिजेनरेशन और ग्लूकोमा, ये जो 3 चीजें हैं वो किस तरीके से देखी जानी चाहिए? क्या ये एक बड़ा रिस्क है? जरूर बड़ा रिस्क है। एक्चुअली इसमें कुछ और चीजें भी हो सकती हैं, जैसे मैंने बताया था टेरिजियम हो सकती हैं, और कॉर्निया की जो अगर ऑक्यूलर सरफेस डिसऑर्डर लगातार होता है तो जो कॉर्निया नॉर्मली एवास्कुलर स्ट्रक्चर है उसमें स्कार और ब्लड वेसल्स आने लगेंगे, तो उससे कॉर्निया ओपेक होने लग जाएगी, तो वो भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। और ये सारी चीजें क्रॉनिक इरिटेशन एंड क्रॉनिक इंसल्ट के कारण होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक हो सके जितनी जल्दी से जल्दी अगर ये हमारा कुछ प्रदूषण कम हो सके तो लोगों का फायदा होगा। अदरवाइज अगर ये क्रॉनिकली ऐसे रहा तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट everyone very badly। डेफिनेटली सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारों ने CAQM बनाकर ग्राफ्स लगाने तो शुरू किए हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि ये अभी भी कम नहीं हो रहा है और इसमें और ज़्यादा कदम उठाने की ज़रूरत है। ऐसे में डॉक्टर शर्मा, एक सवाल मैं आपसे करूंगी। कंजक्टिवाइटिस की शुरुआत में हमने बातचीत की और ऐसे में आजकल हम देख रहे हैं कि जो कंजक्टिवाइटिस मुश्किल से 1 से 2 दिन में ठीक हो जाया करता था, नाउ इट हैज़ बीन लाइक प्रोलॉन्ग होना शुरू हो गया है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इज बिकॉज ऑफ पोल्यूशन और समथिंग एल्स? सो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कंजंक्टिवाइटिस किस टाइप का है, बिकॉज कंजंक्टिवाइटिस पहले भी मेंशन करा, एक तो एलर्जी के कारण होता है, जैसे ये बाहर से स्मॉग है, अगर इससे आंखें लाल हो रही हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। बट यही चीज अगर आंख के अंदर जो पार्टिकल्स पड़े रहे और अगर ये आंख के अंदर रहते हैं तो और इसमें फिर ये बैक्टीरियल या वायरल कंजंक्टिवाइटिस भी कर सकता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग हो जाती है। तो जो प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट है एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस के लिए, अगर हम प्रॉपर दवाई ना दें तो वो आंख रेड लेती है, उसको दवाई एकदम कोई भी इंसान छोड़ता है तो 2 दिन के बाद उसको दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। जो इवन जो बैक्टीरियल या इन्फेक्टिव टाइप का कंजंक्टिवाइटिस है उसके लिए नॉर्मली हमें 7 से 8 दिन की दवाई देनी पड़ती है, बट वो दवाइयां दोनों की एंटायरली डिफरेंट है। उसके अंदर जो एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं और जो नॉर्मल एलर्जी वालों के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स की दवाई यूज करते हैं, जिसके अंदर ताकि वो ऐसे में बहुत जरूरी है कि बिना डॉक्टरों के सलाह के कोई भी दवा ना ली जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये आंखों की बात है और आंखों से ही सब कुछ जुड़ा है। और अगर आपकी आंखें कमजोर हो गई या फिर किसी तरीके से आंखों पर असर आया तो पूरी तरीके से मानसिक असर पे भी दिखता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसी उम्मीद के साथ कि इसका लाभ उनको जरूर मिलेगा। आज बस इतना ही, फिर अगले हफ्ते हेल्थ के एक नए टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होंगे और आपको बीमारी और उसके समाधान के बारे में पूरी जानकारी देंगे। सो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और News 24 के साथ हमेशा बने रहिए।